नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफ्रा 24/7 यूट्यूब चैनल पर जहां मैं आपको हमारे प्यारे देश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करता हूं, वो भी बिना किसी डिले के। और यह वीडियो भी डिफेंस अपडेट को लेकर के है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक डिफेंस डील को अप्रूव किया है, जिसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों 3 जुलाई को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई, जिसको चेयर किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ये मीटिंग इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई है। और ये जो डीएसी की मीटिंग हुई है, इसका फोकस था पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास डिफेंस प्रिपेयरनेस को बूस्ट करने को लेकर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी इंडियन गवर्नमेंट की एक उच्च स्तर की बॉडी है जो डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स के प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद के लिए फैसले लेती है। ये बॉडी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है और इसका मेन काम होता है आर्म फोर्सेस के लिए डिफेंस आइटम्स की परचेज प्रपोजल अप्रूव करना, प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक करना और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव को डिफेंस में भी प्रमोट करना। और जो ये डीएसी थी, इसे 2001 में बनाया गया था, जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाया जा सके। ये बॉडी पहले के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के गाइडलाइंस के बेसिस पर ही काम करती है, जो कि इससे पहले यूज किया जाता था। अच्छा, डीएससी का एक चेयरमैन होता है जो कि डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। तो इस समय डीएससी के जो चेयरमैन है वो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते हैं। और इनके अलावा इसमें और भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, इसमें डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स होते हैं, और डीजी होते हैं एक्विजिशन के। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब आर्मी नेवी या एयरफोर्स किसी नए वेपन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या व्हीकल की डिमांड करती है, तो डीएसी उनके लिए पहले एओएन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देती है, जिसका मतलब होता है कि यस, ये चीज जरूरी है, इसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू की जा सकती है। उसके अलावा ये मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करती है। इसकी प्रायोरिटी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट इंडियन वेंडर्स से खरीदे जाएं। ये इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत को पुश करती है। इसके अलावा ये जो भी प्रोक्योरमेंट प्रपोजल एक सर्टेन बजट से ऊपर होता है, तो उसका फाइनल भी डीएसी ही अप्रूव करती है। जैसे मान लीजिए 500 करोड़ से ज्यादा होता है। उसके अलावा फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट डिसीजन भी लेती है, जैसे इमरजेंसी या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के केस में जल्दी डिसीजन लेना। तो भी थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रोक्योरमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद सर्विसेज हेडक्वार्टर प्रपोजल बनाता है और एमओडी को भेजता है, और डीएससी उस प्रपोजल के लिए एओएन देता है। फिर जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होता है, बिडिंग होती है, एवेल्युएशन होता है, फिर वेंडर सेलेक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस बार जो मीटिंग हुई थी वो 3 जुलाई को हुई थी, और इस मीटिंग में टोटल 1.05 लाख करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। और ये सब जो कुछ होगा ये 100% इंडिजिनस सोर्सिंग फ्रेमवर्क के तहत होगा। मतलब कि जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड सब चीजें तैयार होगी वो भारतीय होंगी 100%। और इससे हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलने जा रही वो कौन कौन सी मेजर सिस्टम्स और वेपन्स हैं। तो सबसे पहले क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। ये सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए अप्रूव किया गया है, जो हाई मोबिलिटी के साथ साथ भारत की एयर डिफेंस को और भी मजबूत करेगा। इसके अलावा इसमें आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के लिए भी अप्रूवल मिला है। ये जो व्हीकल्स होते हैं बैटलफील्ड में टैंक्स और आर्मर सिस्टम को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिससे एनिमी के कम्युनिकेशन को जाम करना, सिग्नल को डिटेक्ट करना और भी पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ICIMS। ये सिस्टम जो होता है तीनों फोर्सेस के लिए एक शेयर डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम क्रिएट करेगा बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी ग्रीन सिग्नल मिला है। इसके अलावा और भी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले सिस्टम पर भी अप्रूवल मिला है। इसके अलावा इंडियन नेवी को भी अपग्रेड्स मिले हैं, जिसमें मूर माइंस स्ट्रेटेजिक अंडर वाटर डिफेंस के लिए, माइन काउंटर मेजर वेसल्स अंडर वाटर माइंस डिटेक्ट एंड रिमूव करने के लिए,
सुपर रैपिड गन माउंट्स जो कि हाई स्पीड नेवल गन्स हैं। इसके अलावा सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स, इनके लिए भी अप्रूवल मिला है। अच्छा, ये सब जो अप्रूवल्स हैं ये फाल करते हैं अंडर द बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी। आईडीडीएम कैटेगरी मतलब इंडियन इंडिजिनसली डिजाइंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम होगा इंडिया में ही डिजाइन होगा, डेवलप होगा और मैन्युफैक्चर भी होगा, और यही आत्मनिर्भर भारत का असली वर्जन है। देश में बनेगा, देश के लिए बनेगा। तो दोस्तों, ये था भारत के नए डिफेंस मेगा डील्स जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को नए विंग्स देंगे, और वहां भी जो सबसे ज्यादा जरूरत वाली जगह है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो स्टेप है सही डायरेक्शन में है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और डिफेंस की हर ब्रेकिंग अपडेट के लिए सबसे पहले मेरे चैनल पे आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।